क्या हाल नजराना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे, अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। तो आप लोगों के लिए मैं आज यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, टिकटॉक पे भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है। तो अगर आप लोग जो मेरे यूट्यूबर हैं, जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं, अगर तो वो पहली 10 वीडियोस देख लेते हैं, ओनली 10 वीडियोस, तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि उनसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं हो सकता। जस्ट पहली 10 वीडियो, और पहली 10 वीडियो जो हैं वो आपकी लाइव मार्केट के बारे में होने वाली हैं। जस्ट और जस्ट लाइव मार्केट के, लाइव मार्केट पे प्रॉफिट कैसे बनता है। अब वो चाहो तो आप उसको बाइनरी में यूज़ करो, चाहो तो आप उसको फोरेक्स में यूज़ करो, आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बात जो है वो प्रॉफिट बनाने की है। फिर से बता रहा हूँ, पहली 10 वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और ये जो वीडियो पोस्ट होगी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा कोटेक्स का। वो 2x प्रोफाइलो लिंक होता है। वो ये नहीं होता है कि लिंकों से अकाउंट बना के प्रॉफिट, नहीं। 2x प्रोफाइलो लिंक क्या होता है कि आप अगर उस लिंक से ज्वाइन करते हो तो आपको कल कोई भी मसला आ रहा है, इन केस विड्रा का कोई इशू आ रहा है, डिपॉजिट का मसला आ रहा है, या कोई अकाउंट सस्पेंड का मसला आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आपने जिन जिन लोगों के रेन्यू से अकाउंट बनाए हुए हैं, लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है, तो भाई वो सब ख़त्म कर दो। अपना जो है अकाउंट डिलीट करके रिन्यू दोबारा बनाओ और 2x प्रोफाइलो अकाउंट बनाओ, ताकि जो है कल को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, उनका कल को कोई मसला हो तो मैं उसको हल कर सकूँ। ठीक है। चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और आज क्या सीखने वाले हो, जैसा कि आपने कल की वीडियो से सीखा होगा, भरपूर सीखा होगा, क्या कि इंगल्फिंग के बाद आपने क्या करना है। इंगल्फिंग के बाद आपने अपर लाइन ड्रा कैसे करनी है, लोअर लाइन कैसे करनी है, एंड आपने प्रॉफिट कैसे बनाना है। तो ये तो आपने सीखा कल। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो बार बार देख सकते हो। ठीक है। फिर से बता दूं, पहली 10 वीडियो एंड यू बिकम ए मिलियनर। समझ आ गई। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज की वीडियो में आप लोग क्या सीखने वाले हो। फर्स्ट तो ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। ये कोई ख़ास इंडिकेटर नहीं है, ये देखो बॉयलर बैंड्स है, दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो उसको, लेकिन बस ठीक है। जो हम आज जो हम बात कर रहे हैं वो किस चीज़ की कर रहे हैं। देखो, आज आपने 3 मिनट चार्ट पे कैसे ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे देखो, मैं 1 मिनट है, इसको मैं कर देता हूँ 3 मिनट। ठीक है। अब 3 मिनट में आपने प्राइस एक्शन कैसे फाइंड करना है। आपको विक्स से आइडिया क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन सकती है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी आ रही है, आप 100% प्रिडिक्शन कर सकोगे कि नेक्स्ट कैंडल रेड होगी कि ग्रीन। देन आपसे बड़ा ट्रेडर तो कोई है ही नहीं ना। अगर 10 में से आपकी 8 ट्रेड भी विन हो रही हैं तो आपको तो कोई नहीं रोक सकता है प्रॉफिटेबल होने से। ठीक है। तो चलो चलते हैं चार्ट पे। आ गए हम। अब मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ। यूरो जीबीपी लाइव मार्केट का पेयर है, 3 मिनट की कैंडल है। अब देखो, पहले मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, देन मैं आपको रीजन बताऊंगा। जैसे कल भी मैंने बैक टू बैक वहाँ पे ट्रेड्स की, आप लोग के सामने विन की, एंड देन बाद में मैंने आपको उसका रीजन बताया। अब यहाँ पे देखो तो कल वाला पैटर्न भी आपको एक नजर आ रहा है। कौन सा भला, कौन सा पैटर्न है ये, नहीं याद। वही इंगल्फिंग वाला, कि आपने अगर इंगल्फिंग होती है तो आप इसको 3 मिनट पे, मतलब 1 मिनट पे आपका ऑर्डर बुलॉक नहीं होता। अगर आप 3 मिनट या 5 मिनट में करते हो तो ये आपका ऑर्डर एज ए ऑर्डर बुलॉक वर्क भी कहता है। ऑर्डर बुलॉक क्या है, डिटेल एक्सप्लेन वीडियो ले आऊँगा, बेफिक्र हो जाओ। हर एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ की एक्सप्लेन वीडियो आ जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग है, जैसे चल रहे हैं वैसे चलो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आते होंगे, चैनल को विजिट करते होंगे, देखते होंगे कि यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो बेफिक्र रहो। आप जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें तो सबको ही पता है ना, कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ तो सबको पता है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ। इस पेयर में हमें ट्रेड नहीं मिल रही। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका अपर विक जो लेवल है वो ये है, मतलब इस लेवल तक अभी
मार्केट नहीं आई है, ठीक है। ये वाला विक्स आपकी मैटर करती है। देखो आप सिर्फ सीखने पे थोड़ा फोकस करना, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। ये लाइन मैंने उठाई और मैं लगा दूंगा 3 मिनट की कैंडल के टॉप के ऊपर इधर, ठीक है। एंड इसी को कॉपी करूंगा एंड सबसे लोअर लो हमारा कौन सा है फिलहाल। तबीयत यार मेरी थोड़ी ख़राब है, गला ख़राब है। इधर ये है हमारा लोअर लो, ठीक है। और क्योंकि एक लेवल भी है, थोड़ा और नीचे करके लगेगा, सही से लगा नहीं है, ये लगा है हमारा एग्जैक्ट तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है। अब आप अगर गौर से देखो तो पहले मार्केट क्या थी, अप ट्रेंड में थी। अभी मार्केट क्या कर रही है, ऐसे गई ऊपर, ऊपर जाके अभी नीचे आ रही है। 2 कैंडल बनाई रेड, गौर से सुनना, फिर एक रेड ग्रीन बनाई, फिर 2 क्या बनाई रेड, फिर एक क्या बनाई ग्रीन, अब 2 क्या बना रही है रेड, फिर अगली क्या बनाएगी ग्रीन, और नीचे आपका लेवल भी है। अगर तो लेवल पे आती है, इसको टच कर देती है, ठीक है। तो आपको एक कंफर्मेशन तो ये मिल गई कि लेवल तक मार्केट ग्रैब कर गई। अब जो है यहाँ से आपकी ही कैंडल बनेगी। दूसरी कंफर्मेशन आपको पैटर्न भी दे रहा है कि 2 रेड अगर बन रही हैं, 2 रेड अगर बन रही हैं तो थर्ड कैंडल हमारी ग्रीन होगी एंड 100% होगी, ठीक है। अब बहुत से लोग जो है पैटर्न बहुत पूछते हैं कि फराद भाई ये पैटर्न्स पे वर्क करती हैं चीज़ें, पैटर्न्स क्या होते हैं। देखो पैटर्न रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ये चल रही है, इस पर ट्रेड करते हैं, कोई पैटर्न नहीं है, ये एफएफएलसी है, फुलफिल द लास्ट कैंडल। पैटर्न्स आपके क्या होते हैं, पैटर्न के साथ 2-3 कंफर्मेशन जुड़े तो ही पैटर्न वर्क करता है। ये नहीं बस 2 रेड एक ग्रीन, 2 रेड एक ग्रीन, 2 रेड एक ग्रीन बस चल रहे हैं तो लेते जाओ, ऐसा नहीं है। अगर उसके साथ आपकी कोई दूसरी कंफर्मेशन भी फुलफिल हो रही है देन वहां पे आपने ट्रेड करनी है। अभी देखो अगर ये कैंडल ग्रीन हो जाती है और ऊपर जाके इस लेवल को टच करती है, एक बात है, तो वहां से हम डाउन की ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वहां पे आपकी एफएफएलसी कह रहा हूं, सॉरी, पैटर्न ब्रेक हो गया। पैटर्न ब्रेक कैसे हो गया कि 2 ग्रीन 2 रेड एक ग्रीन, 2 रेड एक ग्रीन, तो 2 रेड बननी चाहिए थी ना, रेड तो बनी नहीं, ग्रीन होगी, तो देन वहां पे हम रेड के लिए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मेन जो आपकी है ना ये लोअर विक्स होती हैं जो आपको चार्ट में करीब करीब नजर आ रही होती है। वैसे दूर का भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन फायदा नहीं है उतना दूर जाने का ना। सबसे लो ये था अप ट्रेंड के बाद, सबसे इस इतने एरिया में सबसे लो ये है, सबसे हाई ये है, तो हमने वो दोनों मार्क कर दिए। चलो कोई और देख लेते हैं। सबसे हाई ये है, ठीक है, एंड सबसे लो ये वाली आपकी वीक है। लेकिन इस इतने एरिया को छोड़ दो, चलो यहाँ से लगाते हैं जहाँ हमने रनिंग ट्रेड करनी है। अभी इतनी पीछे कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ पे लगाओ। देखो यहाँ पे ट्रेड हमें लेट मिलती है, लेकिन आप देखना मैं कितना मार्जिन यूज करूंगा एक सिंगल ट्रेड पे। लाइव मार्केट है, चलो मैं इसी को लो लगा देता हूँ, पीछे छोड़ दो। जो रनिंग आपको लो नज़र आए बड़ा लो वो आपने मार्क कर देना है। और देखो सिंपली इसी को कॉपी करके मैं लगा देता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, हालांकि पीछे भी है हमारा एक हाई, यहाँ तक भी मार्केट अभी तक नहीं आई है। तो देखो मैंने इसको लगा दिया, ठीक है, आपके सामने मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पीछे बनी थी 3 रेड कैंडल, तो एक ग्रीन बनी, अब यहाँ पे 2 बनी, 2 ग्रीन बन गई। देखो 3 रेड 1 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, 3 रेड फिर 1 ग्रीन, अब ये रेड हो सकती है। लेकिन जब तक हमारी कंफर्मेशन फुलफिल नहीं होती हम वहाँ पे तुक्का बेस पे ट्रेड नहीं करते हैं। आपने सिंपली गौर से सुन लो फिर से, विक्स मार्क कर देनी है जो आपकी आसपास हो। अगर आप 3 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो आसपास जो विक्स नज़र आ रही हैं लंबी विक्स, वो आप लोगों ने मार्क कर देनी है, ठीक है, जिनको आप लोग की लेवल्स भी बोलते हो। देखो ये वाली विक है हमारी, एक मार्केट जा रही है उस लेवल पे, जैसे इस लेवल को ग्रैब करेगी मैं डाउन की ट्रेड लूँगा। टाइम एज इट इज रहे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1500, गई टच किया ऑलमोस्ट, लेकिन हम ट्रेड नहीं कर पाए। 1 मिनट है, ले ली, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकंड की ट्रेड लगी आप लोगों के सामने, देखना अभी क्या होता है क्या नहीं होता।
आप लोगों के सामने ये हमारी वीक थी, ठीक है, ऑलमोस्ट करीब वीक जो अभी तक पेंडिंग थी, मतलब यहाँ तक मार्केट नहीं आई थी इस वीक तक, वो वीक देखनी है जो पेंडिंग हो, मार्केट वहाँ तक ना आई हो। देखो यहाँ तक नहीं आई थी, एंड ये वाली जो रेड वीक है यहाँ तक भी नहीं आई है, ऊपर तक ही रही है, ठीक है। तो वो उठानी है, जैसे ये ग्रीन की वीक नहीं उठा सकता हूँ मैं, ये वीक नहीं उठा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ तक मार्केट ऑलमोस्ट आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। ये देखो यहाँ से ऑलमोस्ट आ चुकी है, ये वाली जो विक थी यहाँ तक मार्केट नहीं आई थी। देखो रिजेक्शन जितनी भी कोशिश कर ले भाई, लॉस नहीं करा सकती। फराज राना की ट्रेड आइटम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिख दिया करो कमेंट में। देखो विक्स मैटर करती हैं आसपास की, तो नॉलेजेबल ट्रेड किया करो। अगर मैं एक ट्रेड में एक अच्छा जो है प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो आप भी बना सकते हो। 4 3 2 1 विन हो गई, ठीक है। अब मैं चलता हूँ दूसरे पेयर में। मैं बार बार बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे परसेंटेज मैटर नहीं करती है, जस्ट विनिंग मैटर करती है, कि ट्रेड विन होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि हाँ यार ये तो 75% है। यार 75% आ तो रहा है, 100 पे $75 मिल रहा है, लेकिन कंफर्मेशन तो है कि हमारी ट्रेड विन होगी। ओटीसी पे कंफर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, ओटीसी का भी A to Z दोबारा से बताऊंगा, लेकिन जो असल चीज़ है वो लाइव मार्केट है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने विन कर ली। अब हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कैंडल बन रही हो, रेड भी हो ग्रीन भी हो, वहाँ पे ये देखो हमारी वीक जो है मैटर करती है। ये देखो ये इस रेड की वीक को ग्रैब करने गई थी मार्केट, इस ये वाली वीक हमारी अभी भी पेंडिंग है, जो सबसे बड़ी वीक हो। देखो आसपास तो कोई इतनी बड़ी वीक नहीं है ना, ये रेड की थी, इसको ग्रीन ने फुलफिल कर दिया। पीछे देखो तो ये वीक अभी भी पेंडिंग है। तो हमने सिंपली क्या करना है, मार्केट को अभी है तो लेट वहाँ तक आते हुए, लेकिन एक लाइन लगा के छोड़ देनी है कि जब भी मार्केट उस लेवल पे आए तो पहले से बंदे को आइडिया हो कि हाँ यार ये हमने एक लेवल लगाया था, तो यहाँ पे हमारी एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। देखो है देर अभी वहाँ तक आने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पे ट्रेड मिलेगी हमें, हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। देखो पिछली ट्रेड हमने 1 मिनट 14 सेकेंड की इसलिए ली क्योंकि वहाँ पे टाइम चेंज करना बनता नहीं था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उतना ही था जितने में कैंडल क्लोज होनी थी। अगर आप 3 मिनट की ले रहे हो तो यहाँ से आप लोग टाइम चेंज कर दोगे, ठीक है। फर्ज करो मैं अगर इस कैंडल पे ले रहा हूँ तो अभी भी मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 27 पे ही हमारी कैंडल क्लोज होनी है। $150 के रिस्क के साथ में यहाँ से थोड़ा नीचे अगर ये आए तो आपकी ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। नहीं, बल्कि ये ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, ठीक है, ये ग्रैब नहीं हुआ है, तो वहाँ तक अगर आती तो मैं लेता। चलो कोई बात नहीं, ये तो ओटीसी है, इसे छोड़ दो अभी। देखते जाओ, ऊपर साइड पे विक्स पेंडिंग है, नीचे में ऑलमोस्ट सारी ग्रैब हुए हैं। देखो इसको इसने किया दिया, इसको इसने, तो ये ऑलमोस्ट हुई भी है। तो इजी है, मुश्किल नहीं है, आसान है। ये मैंने कब लगाया था? हाँ, जो हमने पहले लगाया था। देखो अब आप आइडिया लगाओ कि मार्केट कहाँ तक गई एंड उसकी क्लोजिंग देखो। तो ये होता है नॉलेज। जब आप नॉलेज की बेस पे ट्रेड करते हो तो ये होता है नॉलेज। बेशक मुझे यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं मिल रही है, लेकिन जो हम मार्क कर रहे हैं, जो एंगल हम लगा रहे हैं, जो लेवल हम लगा रहे हैं, उसके नीचे ही क्लोजिंग हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ तक गई, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है? नीचे। तो ये होती है नॉलेज की पावर, जब आप की लेवल्स और एक्यूरेट की लेवल्स को फाइंड करके वहाँ पे ट्रेड करते हो। और क्या चाहिए भाई आपको? ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो अब और इससे ज़्यादा एक्सप्लेन आपको कौन करेगा? प्रॉफिट में आओ भाई, लॉस कवर करो, प्रॉफिट में आओ। जहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन 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 बन रही हो या एक दो बीच में रेड हो, वहाँ पे विक्स मार्क नहीं करनी है, याद रखना, जहन में रखना। जहाँ पे देखो इस तरीके की है, रेड भी है ग्रीन भी है, वहाँ पे मार्क करना है। नीचे वाला हमारा जो लो है वो फिलहाल तो ये वाली ग्रीन कैंडल डोजी का लो है, ठीक है, ये डोजी का लो, लेकिन यहाँ पे भी अभी मार्केट को आने में देर है। इसको मैंने अलार्म पे कर दिया, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन देखो
जब भी मार्केट लेवल तक आएगी तो ही हम वहाँ पे ट्रेड करते हैं, अदरवाइज हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं। ऊपर तो अभी जाने से रही। ये इस चीज़ को ही ग्रैब करने मार्केट को आना चाहिए। और देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा। अगर मैं समझा रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रही तो समझो टाइम ही वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी इसके साथ साथ बताता चलूँ कि आप में से कोई बंदा पर्सनल कोर्स ज्वाइन करना चाहता है कि मैं उसको पर्सनल समझाऊँ बताऊँ, तो वो भी सीख सकता है। ठीक है, 7 डेज कोर्स है वो भी कर सकता है, 15 डेज वो भी कर सकता है, सीरीज़ है वो भी कर सकता है, लॉस हो गया है लॉस रिकवर भी करा सकता है। ठीक है, एंड अगर किसी के पास कैपिटल है एंड वो डरता है लॉस हो जाए ये हो जाए, तो वो भाई मनी मैनेजमेंट के साथ हमसे ट्रेडिंग भी करा सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन मेरी वीडियो अपलोड करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप सब सीख सको। यूएसडी कैट 55% दे रहा है लेकिन डाउन मूवमेंट में। ट्रेड तो हमें यहाँ पे और भी मिल जाएंगी, लेकिन वो दूसरे मतलब कि जो आज का हमारा टॉपिक है विक्स का की लेवल्स का, वो उस पर नहीं है, तो हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। आज हम विक्स वाले पे ही ट्रेड करेंगे, लाइक की लेवल्स पे। यहाँ पे पीछे कहीं पे विक नहीं है, नहीं। 3 मिनट में आसपास की बड़ी विक, बस इतना ध्यान में रखना है। ये मैंने कब लगाया? ये लगाया था। और मैंने ये नहीं, ये मैंने नहीं लगाया यार शायद, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्रैब हुई हुई है, ये मैं क्यों ही लगाऊंगा, ये पहले का शायद कोई लेवल लगा हुआ है। ये की लेवल्स नहीं है, की लेवल ये है ऊपर। ठीक है, तो वहां तक मार्केट आएगी तो लेंगे। देखो इसमें वेट है, अब हम वेट कर रहे हैं, हमें एक ट्रेड मिली है यहाँ पे मिल सकती है हमें। मैं टाइम चेंज कर लेता हूँ, 33 हो गया। 150 की मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड प्लेस की हैं। और मैं टाइम देख लेता हूँ, 2:23 2:22 ठीक है टाइम। तो इसको एक रेड कैंडल होना होगा, लेट्स सी हो पाती है या नहीं। ठीक है, इतने हम दूसरा देख लेते हैं। इसकी रीज़न आपको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं एक दो ट्रेड और फाइंड कर लूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे कंफर्मेशन मिल सके। यहाँ पे भी नहीं है, इसको हटाओ यार, NZD USD को। EUR कैट पे प्राइस रीच हो गई है, कहीं पे हमने लगाया था। अच्छा हमने इधर लगाया था, तो टाइम रहते इसको मैं 3 ट्रेड मैंने यहाँ से अब कर दिया कि हमारा ये लेवल है। देखो रिजेक्शन ली गई ऊपर। ठीक है, ये हमारा लेवल है, इसको मैं अगर कॉपी करूँ तो ये हमारा लेवल है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने आप देख सकते हो रिजेक्शन कितनी है इसके अंदर। वो ट्रेड क्या कर रही है, तो रेड हो गई कि खैर है। एक मिनट, ग्रीन क्यों हो रही है भाई कंफर्मेशन के साथ? अच्छा ये ऑलरेडी उसने रिजेक्शन दी हुई है, ये लॉस हो सकता है हमें, लेकिन देखते हैं कि क्या करती है मार्केट। एक मैं कह रहा था कि एक रेड कैंडल आनी चाहिए। ये जो ये वाली बनी थी ना, एक मिनट ये ट्रेड्स खत्म हो जाए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रीजंस।
कोई बात नहीं, एक आधी ट्रेड लॉस हो गई तो कोई बात नहीं, वो भी मेरी अपनी गलती की वजह से हुई है, मैं जल्दबाजी में देखा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे ख्याल में रिजेक्शन दे चुकी है, वीक टू वीक क्लोज नहीं किया उसने। ये लॉस हो गया, वो विन हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहाँ से तू हट यार इधर। हाँ देखो, वो ऑलमोस्ट इस कैंडल पे हमने ट्रेड करनी थी, भले कुछ ही टाइम की हो, लेकिन इस वाली कैंडल पे नहीं, रनिंग कैंडल पे हमने ट्रेड करनी होती है। नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे कंफर्मेशन थी, लेकिन उसने कोर से देखो तो यहाँ पे गैप अप हल्का सा मारा हुआ है, तो इस वजह से जो है वो अप मूवमेंट में चलेगी। खैर कोई मसला नहीं, अगर आप 4 ट्रेड करते हो उसमें से 3 विन होती है, 1 लॉस हो जाती है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। EUR कैड देखो, हमारे लेवल ऊपर लगे हुए हैं, उस साइड पे हमारा लेवल लगा हुआ है, अगर मार्केट उस लेवल तक आती है तो देन हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। वेट करते हैं, अगर मार्केट इस लेवल तक आती है कहीं तक तो हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आती है रनिंग कैंडल पे, बात जहन में रखना, रनिंग कैंडल पे जो गलती अभी मैंने की हो जाती है, लेकिन 90% केसेस में अगर रिजेक्शन लेके कैंडल लाइन के नीचे आपके क्लोज हो रही है की लेवल के, तो नेक्स्ट कैंडल रेड होती है, लेकिन कभी कभी आपको ट्रैप कर देती है। कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। 3 मिनट पे आपने की लेवल मार्क करना है, की लेवल मार्क करके आपने वहां पे प्रॉफिट बनाना है। ये अभी जो चीज़ें जहाँ से मैं स्टार्टअप लेके आपको बता रहा हूँ, ये मेरा बेसिक है, ये ना ही एडवांस है, ना ही प्रो है, ना ही एक्सट्रीम है। जो चीज़ें आपको आगे सीखने को मिलेगी वो होंगी असल, जो जिसके लिए थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर आएगा, ठीक है। अभी के लिए जो ये है ना, अभी के लिए आप फर्ज करो यहाँ से सीख के आप $50 बना रहे हो, $100 बना रहे हो, तो वहाँ पे फिर वही रेशो के साथ आप 500 हज़ार डॉलर बनाने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे यार ट्रेड फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर मिलती है तो मैं लूँगा, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रही है कोई हमें की लेवल ख़ास। आप इस पे प्रैक्टिस करना, ढूंढना की लेवल्स, क्योंकि मार्केट देखो आ नहीं रही है। यहाँ पे आई थी, हमने ले ली थी, हमारी ट्रेड विन हो चुकी थी, तो मैं दोबारा दूसरी दफ़ा पे रिस्क नहीं लेता हूँ, पहली दफ़ा पे हमने ली, हमने विन कर लिया, ठीक है। लीडर बोर्ड हमारा कहाँ पे है, 864, ठीक है। ठीक है, अगर वहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाती तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, होता है चलता है, ठीक है। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करना, फिर मुझे बताना कि कैसा लगा ये। तो इस पे डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कर सकता है, किसी की कोई डिमांड है तो भी कमेंट में कर सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भाई को इजाज़त दें। अल्लाह।